to the new basic learning. In this part, I will be covering the English session, that is the Merchant of Venice, Act 1, Scene 1. Act 1, Scene 1. पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मैं बुक यूज़ करने जा रही हूँ वो ये वाली है. अगर आपके पास ये वाली बुक है तो आप अपने साथ रखें, इसको मेरे साथ साथ पढ़ें तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा अंडरस्टैंड करने में सारे पैराग्राफ्स. और ये पब्लिशन है इसकी बीता पब्लिकेशंस. सो लेट्स स्टार्ट. एक्ट 1 सीन 1. ओके, ये ड्रामा है. एक्ट, ओके, यू कैन से ड्रामा. शेक्सपियर, ये शेक्सपियर ने लिखा है. और अब एक्ट 1 सीन 1 स्टार्ट करते हैं. एक्ट 1 सीन 1 जो हो रहा है वो वेनिस में हो रहा है. वेनिस कहाँ है? यूरोप में. ओके, और इसकी एक स्ट्रीट पे हो रहा है. ठीक है, वेनिस की एक स्ट्रीट पे हो रहा है. स्ट्रीट मतलब रोड, सड़क. ठीक है, फिर अच्छा शुरू में पहले आपको बता दूं कि जो एक्ट 1 सीन 1 हो रहा है, सीन 1 जो हो रहा है ना, वो इसके एंटोनियो एक मर्चेंट है, बिजनेसमैन है, रिच पर्सन है एंटोनियो. ठीक है, और इसके काफी सारे दोस्त हैं जो कि है सिलानियो, लोरेंजो, ग्रेशियानो और एक और है बसानियो. ठीक है, 1 2 3 4 5 5 दोस्त हैं इसके. हम शुरू में पहले एक्ट 1 सीन 1 में हम इसके बारे में ज्यादा, इन सब के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे. और लॉरेंसो का रोल जो है, लॉरेंजो का रोल ज्यादा थोड़ा नहीं है, कम है, मतलब थोड़ा ही है इसका रोल जो है. और बेसानियो जो है वो एंटोनियो का बेस्ट फ्रेंड है. ओके, इसका बेस्ट फ्रेंड है बेसानियो. और बेसानियो मतलब लॉरेंजो जो है वो बेसानियो का सबसे अच्छा दोस्त है, और बेसानियो जो है वो एंटोनियो का सबसे अच्छा दोस्त है. तो हम इन सब 5 कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. पहले 6 हो गए एंटोनियो को मिलाकर. तो क्या हो रहा है? एंटोनियो कह रहा है, इन सूथ आई नॉट नो व्हाई आई एम सो सैड, इट वेरीज मी एंड सेज इट वेरीज यू. अब यहाँ पे क्या कह रहा है एंटोनियो कह रहा है कि ट्रूली मतलब कि एक तरह से विश्वास करो मुझ पे, मैं दुखी हूँ, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैं दुखी क्यों हूँ. और ये कह रहा है कि अभी मुझे टायर्ड कर रहा है, मुझे थका रहा है, मैं थक रहा हूँ इस सोच कि मैं दुखी क्यों हूँ. और ये कह रहा है कि वो तुम्हें भी दुखी कर रहा है, मतलब कि वो तुम्हें भी टायर्ड वाली फीलिंग आ रही है तुम्हें भी. बट हाउ आई गॉट इट, फाउंड इट और केम बाय इट, what stuff this made of, whereof it is born, I am to learn, and such a want with sadness makes me of that I have much ado to know myself. अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये? And such a want with यहाँ पे एक डल फेलो को कहा गया है, फूल, एक तरह से फूल कहा गया है, बेवजह जो परेशान रहता है इंसान. तो यहाँ पे एंटोनियो कह रहा है कि मैं बेवजह परेशान हूँ, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं बेवकूफ़ हो गया हूँ, मतलब कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं बेवजह परेशान होने जा रहा हूँ, और मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्यों दुखी हूँ. और मुझे यहाँ तक ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को जानने में गलती कर रहा हूँ, मतलब कि मुझे अपने बारे में ही नहीं पता. तो यहाँ पे अच्छा एक बात और बताऊँ, शेक्सपियर जो है वो कहीं ना कहीं हिडन मैसेजेस देता है आपको. शेक्सपियर आपको कहीं ना कहीं हिडन मैसेजेस देता है. अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो कि जहां तक उस मतलब कि एक रिच पर्सन है मान लीजिए, और एक आपका गरीब, यू कैन से पुअर. एक रिच इंसान है और एक पुअर इंसान है. तो रिच इंसान भी कहीं ना कहीं दुखी रहता है क्योंकि उसके पास पैसा है, तो वो उसे लगता है कि हाँ उसका जो मतलब कि उसका जो बिजनेस है वो उस वजह से टेंशन लेता रहता है. और पुअर आदमी भी जो है उसके पास पैसा ही नहीं होता, तो वो इसलिए भी गरीब रहता है, मतलब कि इसलिए भी वो परेशान रहता है. सॉरी, तो वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि इंसान इस वजह से भी दुखी रहता है, इस वजह से भी मतलब कि वो कहीं ना कहीं गरीब रह के भी दुखी रहता है, और रिच होके भी दुखी रहता है, अमीर होके भी. अब यहाँ पे सिलानी और सिलानी जो है वो उसको एक तरीके से सजेशन दे रहे हैं कि हाँ तुम शायद इस वजह से दुखी हो सकते हो, वो अपने
पॉइंट्स रख रहे हैं। तो सलारिनो क्या कह रहा है, योर माइंड इज क्रॉसिंग ऑन द ओशन देयर वेयर योर एग्रोसीज विद पोर्टली सेल लाइक सिग्नल्स एंड रिच बर्जेस ऑन द फ्लड, or as it were the pigeons of the sea do overpay the petty traffickers that crusty to them do them reverence as they fly by them with their woven wings। अब यहाँ पे सलारिनो क्या कह रहा है कि जो तुम्हारा दिमाग है वो समुद्र पे लगा हुआ है, क्योंकि जो पहले ज़माने में, पहले मैं आपको बता दूं कि पहले ज़माने में जो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी कि प्लेन के द्वारा आपको बिजनेस मतलब कि आपको माल भेजा जा रहा है। तो पहले ना शिप्स के थ्रू आपको भेजा जाता था माल, ठीक है। इसे शिप ही समझ लेना, मेरी राइटिंग और ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो शिप्स के थ्रू भेजा जाता था माल। तो कहीं ना कहीं वो ये बता रहा है सलारिनो कि जो तुम्हारा दिमाग है वो पूरा अपने शिप्स पे लगा हुआ है। तो शिप्स में जो माल है उसका, यू कैन से मनी, ठीक है। तुम इसलिए टेंशन ले रहे हो क्योंकि तुम्हारा माल है वो तुम्हारी शिप्स पे लगा हुआ है, और जो शिप्स हैं तुम्हारी वो ओशन पे हैं, समुद्र पे हैं। और एग्रोसिस यहाँ पे क्या आया है, एग्रोसिस मतलब महंगा सामान, महंगा माल, मतलब कि उसका जितना भी सामान है वो बहुत महंगा है, इसलिए तुम टेंशन ले रहे हो। और लाइक सिग्नल्स एंड रिच बर्जेस ऑन द फ्लड और एज इट वर द पीजेस ऑफ द सी। इसका मतलब कह रहा है कि ये लाइक सिग्नल मतलब कि जो तुम्हारी जो शिप है वो एकदम रिच लगती है, बहुत महंगी लगती है, और जो उसके आसपास जितनी भी शिप्स होती हैं या फिर बोट्स होती हैं वो तुम्हारी शिप के सामने बिल्कुल गरीब लगती है, मतलब कि बिल्कुल फीकी लगती हैं एक तरीके से। तो वो यहाँ पे ये बता रहा है कि तुम इसलिए टेंशन ले रहे हो क्योंकि तुम्हारा जो माल है, मतलब जो तुम्हारा बिजनेस है वो तुम्हारे पूरे शिप्स पे लगा हुआ है, और जो शिप्स तुम्हारी वो ओशन पे है। तो तुम्हें टेंशन हो रही है कि कहीं कोई आंधी ना आ जाए, तूफान ना आ जाए, इसलिए। फिर कह रहा है कि अगर डू ओवरपे द पेटी ट्रैफिकर्स, ठीक है। फिर ये जो जैसे मान ली पहले जमाने में जो राजा होते थे महल में, जो किंग हुआ करता था, तो जब किंग बाहर निकल के आता है अपने महल से तो जो आसपास के लोग होते हैं तो वो उसको ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, मतलब कि एक तरीके से हाथ जोड़ते हैं उसके आसपास खड़े होके। तो ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी शिप के चारों तरफ जो बोट्स हैं, शिप्स हैं, ऐसा लगता है कि वो ग्रेटिट्यूड पे कर रही हैं और बहुत ही गरीब सी लगती हैं। फिर सलानियो क्या कह रहा है, बिलीव मी सर, हैड आई सच वेंचर फॉर द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शंस वुड बी विद माई होप्स अब्रॉड, आई शुड बी स्टिल प्लकिंग द ग्रास टू नो वेयर सिट्स द विंड। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, फिर हमारा था सलानियो क्या कह रहा है, बिलीव मी सर, हैड आई सच वेंचर फॉर the better part of my affections would be with my hopes abroad, I should be still plucking the grass to know where sits the wind, peering in maps for ports and piers and roads and every object that might me fear, misfortune to my ventures out of doubt would make me sad। अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये, आपको सलानियो कह रहा है कि बिलीव मी सर, सब मुझ पे विश्वास करो, अगर मैं आपकी जगह होती तो मेरा भी ध्यान वहीं रहता, मतलब कि मेरा पूरा जो ध्यान है वो मेरा पूरा अपने बिजनेस पे लगा रहता, और मैं हमेशा अपना एक ग्रास, ऐसे पहले ज़माने में ना इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि कोई विंड की डायरेक्शन, मतलब कि वेदर फोरकास्ट नहीं जान सकते थे। तो क्या होता था, एक ग्रास प्लग करते थे और जहाँ पे भी हवा चलती थी तो वो इसी डायरेक्शन में जब उड़ती थी तो उससे लोग अंदाजा लगा लिया करते थे कि विंड इस साइड है, तो उससे लोग अंदाजा लगाते थे कि डायरेक्शन जो है विंड की वो जिस भी तरफ होती थी वो उस तरफ है या उस तरफ है, इस तरह से वो विंड डायरेक्शन पता करते थे। और मैं हमेशा ग्रास प्लग करता रहता और विंड की डायरेक्शन देखता रहता, और हाथ में मैप्स लिया रहता और देखता कि पोर्ट्स कहाँ हैं और रोड्स कहाँ पड़ रही है, पोर्ट कहाँ है। And every object that might me fear, misfortune to my ventures out of doubt make me sad। तो इस वजह से मेरा जो रीजन है, मैं ये रीजन देता हूँ कि मैं इसलिए सैड रहता। अब सलारिनो कह रहे हैं, my wind cooling my brow would blow me to an ague when I thought
What harm a wind too great at sea might do? I should not see the sandy hourglass run, but I should think of shallow and of flats and see my wealthy Edrew dogged in sand. अब सलारनो कह रहा है यहाँ पे कि जो विंड होती है, मतलब जैसे हम फूंक मारते हैं सूप में, तो उसकी जो वेव्स होती हैं वो मतलब वेव्स आ जाती हैं उस पर। जब हम फूंक मारते हैं सूप पे तो वेव्स बन जाती हैं या फिर वो हिलने लगता है। जब चाय में या फिर सूप में आप फूंक मारते हो तो वो हिलने लगता है। तो सोचो अगर हमारी फूंक से वो सूप हिलने लगता है तो वहाँ पे शिप्स पे मतलब कि समुद्र में तो काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही होती हैं, तूफान चल रहे होते हैं, तो वो कितना हमारा शिप्स पे मतलब कि शिप्स का क्या हाल होता होगा उस टाइम पे। और मैं आर ग्लास भी नहीं देखता। मैं आर ग्लास मैं बता देती हूँ। आर ग्लास आपने देखा होगा, कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ से सैंड गिरता रहता है। आर ग्लास आपको पता होगा, आई होप सो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। पहले जमाने में लोग यूज करते थे इसको, अभी तो करते हैं लेकिन इतना वो यूज में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है वो कि मेरा जो माइंड होता है वो इस पे लगा रहता और मैं इस मतलब कि आर ग्लास भी नहीं देखता, क्योंकि ये मुझे ऐसा फीलिंग आती कि जैसे कि उसका मान लीजिए शिप है, तो शिप जैसे किसी सैंड में जाके मतलब किसी रेत में जाकर अटक गई है और वो यहाँ से नीचे आकर गिरकर पलट गई है, मतलब टूट जाएगी। एक तरीके से यहाँ से जो सैंड निकल रहा है वो सोच रहा है कि अगर मैं इसको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो शिप है वो सैंड में या फिर रेत में अटक गई है और वो नीचे पलटकर या गिर गई है, टूट गई है। ओके, और एड्रियू डॉग जो यहाँ पे है वो उसका शिप का नेम है। ओके, वेयरिंग हर हाई टॉप लोअर देन हर रिब्स, मतलब यही बता रहे कि वो पलट जाएगी या गिर जाएगी टू गेट अप्रूवल। शुड आई गो टू चर्च एंड सी द होली एडिफाइस ऑफ स्टोन। पहले जमाने में जो चर्च हुआ करते थे वो स्टोन के बने हुआ करते थे। ओके, स्टोन से बने हुआ करते थे। ये चर्च स्टोन से बना हुआ करते थे, तो वो सोचते कि मैं चर्च भी नहीं जाता, क्योंकि जब मैं चर्च को देखूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पत्थर है, जो पत्थर हम फेंकते हैं या फिर कोई पत्थर उस पर टकरा जाता है, जब पत्थर से पत्थर टकराता है तो शायद उस पर थोड़ी सी लाइंस पड़ जाती हैं या फिर वो टूट जाता है, तो मैं उस पर भी नहीं करता। तो मैं वो भी नहीं देखता। उससे भी मुझे ख्याल आता है कि हाँ मेरी जो शिप है वो टूट गई है, वो गिर गई है, पलट गई है। ओके, तो वो अपने बता रहे कि मुझे ऐसे ख्याल आता है अगर मेरा बिजनेस होता तुम्हारे जैसा। तो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा आता है एंड नॉट बी थिंक मी स्ट्रेट ऑफ डेंजरस रॉक्स। इतना ही बताया मैंने आपको इसमें। वाइल टचिंग बट माई जनरल वेसल साइड would scatter all our spices on the stream and drop the roaring waters with my skills and inward. But even now what this and now what nothing. Shall I have the thought to think on this, and shall I lack the thought that such a thing bechanced would make me sad? But tell me not. I know Antonio is sad to think upon his merchandise. ठीक है, इतना इस पे था। और फिर कहता है सलानियो कह रहा है ना, सलानियो कह रहा है कि मुझे पता है कि तुम दुखी, अब मैं कह सकता हूँ कि तुम इसलिए दुखी हो, मुझे पता है कि तुम दुखी इसलिए ही हो अपने मर्चेंडाइज के बारे में, मतलब मर्चेंडाइज मतलब वही शिप्स के बारे में। तो फिर अब एंटोनियो कह रहा है, बिलीव मी नो आई थैंक माई फॉर्चून फॉर इट, माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड, नॉट टू वन प्लेस, नॉर इन माई होल estate upon the fortune of this present year, therefore my merchandise makes me not sad. अब यहाँ पे एंटोनियो क्या कह रहा है कि मेरा विश्वास करो, ऐसी कोई बात नहीं है जिससे मैं परेशान हूँ, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं अपने बिजनेस को लेकर परेशान हूँ, क्योंकि जो मेरी शिप्स हैं वो एक ही जगह नहीं लगी हुई है। मान लीजिए कि ये ओशन है, ओशन बहुत बड़ा होता है, आप इमेजिन कर सकते हैं। मेरी जो शिप्स हैं वो अलग अलग हैं और अलग अलग जगह मैंने अपना माल लगा रखा, अलग अलग शिप्स में माल लगा रखा है।